भंडारी साहब, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, क्या हालात हैं राजस्थान में? ऐसा लगता है कि साहब वाक युद्ध तो वाक युद्ध का विराम तो हो गया, लेकिन रास्ते दोनों के अलग अलग लग रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि दोनों मिलकर के पार्टी के लिए कोई काम कर रहे हो। सचिन जो है किस इलाके में जा रहे हैं, कहाँ कैंपेन कर रहे हैं, इसका कोई पार्टी को उस पर कितना लाभ मिल रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि गुजर वोट जो कहाँ जहाँ कैंडिडेट हैं वहाँ तो जहाँ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े हुए हैं और गुजर जाति से आते हैं, वहाँ तो गुजर उनको समर्थन देंगे, लेकिन ऐसे क्षेत्र, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहाँ गैर गुजर हैं और उसमें शायद गुजरों का समर्थन कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। तो ये सब बातें जो द्वंद्व हैं वो जो तो 2-2.5 साल से चल रहा था गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वो लगता है आज भी चल रहा है। शायद वाक युद्ध में विराम होगा जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन अभी भी जो तनाव है वो बना हुआ है। और जो सचिन पायलट की जो खटास है, जो रिश्तों की खटास है, वो भी अब लगता है बनी हुई है। राहुल गांधी भी राजस्थान नहीं आए अब तक, अब आ रहे हैं। क्या लगता है आलाकमान ने कहीं किसी तरीके से दखल दिया है? देखिए, आला कमान की अगर राजस्थान के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आला कमान का रुख वो चूँकि अलग किस्म का था। वहाँ राहुल भी गए, वहाँ प्रियंका भी गए, खरगे खरगे साहब भी गए, वेणुगोपाल जी भी गए और कांग्रेस के नेता गए। लेकिन राजस्थान के प्रति ये जो जो रिजर्वेशन था वो शायद वो ये था कि उपेक्षा की जा रही सचिन पायलट से, इससे नाखुश थे राहुल। लेकिन अब सुनने में आया कि उस पोस्टर के अंदर जो पीस प्रदेश कांग्रेस का पोस्टर लग रहा है राज्य भर में या जयपुर में या जयपुर के बाहर, तो उसमें जो डोटासरा की तस्वीर थी उसे हटा करके अब जो है सचिन पायलट की उसमें तस्वीर ऐसा कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, देखा है, फ़ोटो भी भेजी। तो ऐसा लगता है कि राहुल का की कुछ शर्तें थी जो मान ली गई, इस वजह से आप वो प्रचार करेंगे। लेकिन राहुल को ये ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए था। वो थोड़ा सा बड़ी सोचते कि पार्टी बड़ी होती है, कोई व्यक्ति कहाँ बड़ा होता। मतलब आपने राहुल का इतना समर्थन मिला सचिन पायलट, क्या कर पाए? वो कुछ नहीं कर पाए। उनके पास संख्या बल में तो कोई जुड़ाव नहीं। अब राहुल उसको इशू बना रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को। तो ये राहुल के लिए एक ये कोई अच्छा नहीं लगता कि ऐसे छोटे मामले में ऐसे छोटे इश्यूज को लेकर के वह राज्य का दौरा नहीं करे। यहाँ पर फिजा अच्छी है, कोई इतनी बुरी नहीं है कांग्रेस के प्रति। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कोई एंटी इनकम्बेंसी ये नहीं, ये भी राहुल को पता होना चाहिए। जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, चुनाव देखिए राज्यों में होते हैं, कहीं पार्टी कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी बाहर की जाती है, कर्नाटक में हुआ सब। लेकिन राहुल जी को जो है थोड़ा सा उदार मन से राजस्थान के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ भंडारी साहब, ऐसा तो नहीं है, राहुल कह चुके हैं कि 4 राज्यों की स्थिति तो ठीक है लेकिन राजस्थान में टफ फाइट है, तो ऐसा भी वो कह चुके हैं? तो वो कह चुके हैं तो उसमें तो सुधार तो वही लाएंगे ना। अगर जहाँ जहाँ कमजोरी है उसमें आपको सुधार करना है तो वो काम तो आपको ही करना है। उसके लिए खाली आप ये कह के कि यहाँ पर स्थिति जरा है थोड़ी कमज़ोर है, तो ये कह के घर तो नहीं बैठ सकते। पर भंडारी साहब, आपको ध्यान होगा कि टोंक से जब सचिन पायलट ने चुनाव लड़ा तब अशोक गहलोत तो वहां नहीं गए। ठीक उसी तरीके से सचिन पायलट भी जोधपुर के दौरे पे नहीं गए। हालात कमोबेश इस साल भी ऐसे ही रहने वाले हैं इस बार के चुनाव? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर अशोक गहलोत जाते हैं टोंक तो पार्टी को फायदा होगा। सचिन अगर जोधपुर जाते हैं तो कोई ऐसा लाभ मिलता हुआ दिखे, क्योंकि सचिन जोधपुर जाकर के दूसरे कैंडिडेट के लिए तो कुछ कर सकते हैं। अशोक गहलोत के लिए वो कोई सहायक होंगे ऐसा दिख नहीं सकता, और दिखता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सचिन अगर जाकर कुछ करते हैं जोधपुर के अंदर तो दूसरे कैंडिडेटों को जो उम्मीदवार हैं वो जो कांग्रेस के, वो सचिन एक कद्दावर नेता है राज्य के, उनको तो उम्मीदवारों को तो लाभ मिल सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से सचिन आकर के अशोक गहलोत की कोई मतलब जो उम्मीदवारी है उसको बढ़ा सके ऐसा कुछ नहीं लगता। और लेकिन अशोक गहलोत अगर वहाँ जाते हैं, टोंक जाते हैं,
तो जो ओबीसी वर्ग है और दूसरा है वो मुस्लिम वर्ग है, उसको जरूर प्रभावित करके और सचिन की जो स्थिति है, जो चुनावी स्थिति, उसको और मजबूत करेंगे। आपको लगता है जाएंगे गहलोत, क्योंकि पिछले चुनाव में नहीं गए थे? देखिए, उनका ये है कि कहीं ऐसा है जो मनमुटाव जैसा हम दिख रहा है सामने, वो जो आपसी मनमुटाव वो तो बना हुआ है। तो वो जब तक अशोक गहलोत को स्वयं सचिन पायलट न कहें कि आप आइए और प्रचार करिए, तो शायद गहलोत जाना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि कोई ऐसी स्थिति अगर स्थिति बदल गई और जो सचिन के पक्ष में नहीं रही, तो सचिन तो हमेशा गहलोत साहब को जो है दोष देंगे कि साहब आप आकर के माहौल बिगाड़ गया मेरे। तो ये बताएं, फिर इस पोस्टर में बदलाव से क्या फायदा अगर कांग्रेस को नुकसान ही हो रहा है तो? देखिए, सवाल ये है कि ये बात हमेशा सोची थी कि राजस्थान के अंदर सबसे कद्दावर नेता जो है वो अशोक गहलोत है। सचिन से ज़्यादा, सचिन पायलट से ज़्यादा मांग आ रही है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जाएं। अभी मेरी बात हुई थी डूंगरपुर में, पूर्व राज्यसभा सदस्य, वहाँ वो कह रहे थे कि यहाँ पर माहौल ही नहीं बन रहा क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं आ रही। तो व्यक्तिगत रूप से जो बड़े दो राजस्थान में नेता है, वो एक तो है अशोक गहलोत, दूसरी है वसुंधरा राजे। अब आप देखिए कि आदिवासी क्षेत्र में जितनी लोकप्रिय वसुंधरा है, शायद उतने लोकप्रिय वो वहाँ अशोक गहलोत नहीं है। तो वहाँ ये लोग कह रहे हैं कि जब तक वसुंधरा यहाँ आकर के प्रचार नहीं करेंगी, तब तक भाजपा के पक्ष में कोई माहौल नहीं बनने वाला। और वहाँ अभी ऐसी स्थिति है कि 28 सीटों के अंदर ये कहा जा रहा है कि 14 कांग्रेस और 14 अन्य पार्टी और भाजपा के बीच में बढ़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस की स्थिति वहाँ जितनी खराब मानी जा रही थी वहाँ नहीं है। और भाजपा ये कह रही है कि जब तक वसुंधरा राजे वहाँ आकर प्रचार करेगी, तब तक भाजपा की स्थिति सुधरने वाली नहीं। कांग्रेस की बात करें तो क्या फायदा होगा इस पोस्टर से? देखिए, इस राष्ट्रपति का सवाल ये है कि ये सब क्यों किया जाता है, एक मैसेज जाता है।